So next concept I started differentiability. Differentiability. So we will सर उस पे एक एग्जांपल करवा दीजिए किसका सर द मिक्स डिफरेंशियल थ्योरम पे एग्जाम्पल का करा तो दिया था आपको, एक एग्जाम्पल कराया था सर कल। एक और करा दीजिए समझ में नहीं आया था वो एग्जाम्पल एक्चुअली आपके इस बुक में नहीं था, वो एग्जाम्पल मैं किसी और बुक से लिया था। उसमें क्या समझ में नहीं आया था आपको? हमें एट अ पॉइंट एफ एक्स वाई एफ वाई एक्स निकालना है, ठीक है। उसमें क्या चीज समझ में नहीं आई थी बताइए। सर तो ग्राफ को पेपर लाइएगा तो ना सर इसलिए ना कर रहा हूँ एक बार वो बैक साइड में ग्राफ में तो उसे ग्राफ में प्लॉट करने के लिए आप उसका ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो यू हैव टू सी दैट मैटलैब या किसी मैथमेटिका के थ्रू यू कैन प्लॉट द ग्राफ, क्योंकि वो आपका 3 डायमेंशन का फंक्शन है। योर फंक्शन वाज दिस। इसको आप ऐसे रफली नहीं प्लॉट कर सकते हो कि कुछ पॉइंट ले रहे हैं एक्स वाई की वैल्यू, ये था फंक्शन, है ना। तो इसके लिए यू हैव टू यूज सम मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर व्हेन एक्स वाई नॉट 0 0। तो इसको प्लॉट कर सकते हैं अगर, लेकिन आपके पास कुछ सोर्स होना चाहिए, कोई मैटलैब वगैरह में इसका ग्राफ आ जाएगा। ये जो बुक्स में उन्होंने ग्राफ बनाए हैं, दे हैव यूज सम मैटलैब और मैथमेटिक्स के थ्रू बनाए ग्राफ। मैटलैब के थ्रू बनाए होंगे, मैटलैब में ग्राफिंग हो जाती है। इसका ग्राफ आप देखिएगा क्या आ रहा है, मैं प्लॉट करूंगा, इसको प्लॉट करके दिखा दूंगा ग्राफ क्या है इसका। मैटलैब से करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके सर तो ग्राफ से आपको और समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चन आप अपने आप फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा। यू ट्राई टू एक्सप्लोर सम थिंग्स बाय योरसेल्फ। मेरे एक एग्जांपल कराया आपको, अब आप ट्राई करें कुछ और एग्जांपल्स मिल जाए वेयर दिस फंक्शन नीड नॉट बी इक्वल, एफ एक्स वाई नीड नॉट बी इक्वल एफ वाई एक्स। मैंने फाइंड करा, एक एग्जांपल मिल गया मुझे ये, हालांकि इस बुक में नहीं था ऐसा कंसेप्ट, कोई डेफिनेशन थी सिर्फ। तो देखिएगा कहीं मिल जाएगी आपको, नेट पे पढ़े होंगे जरूर। उस एग्जाम्पल को देखिएगा, डिस्कस कीजिएगा यहाँ पे, और कोई फायदा होगा, ठीक है ओके जी। मैं इसको प्लॉट करके ग्राफ दिखाऊंगा आपको क्या आता है। सो डिफरेंशियबिलिटी में we will using the concept of increment. Differentiability doesn't mean only then you can find just dy by dx. The sense of differentiability is what? When your x is changing from some point x naught to x naught plus del x. So if it is a function of fx, suppose single variable ka hai, so the point is what will be the change in y, how much the increment in y, है ना, that thing we can find by using this differentiability concept. इस कंसेप्ट का यूज करके आई विल डिफाइन योर डिफरेंशियबिलिटी फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ये क्या आता है, व्हाट इट कम्स इफ यू वांट टू फाइंड डेल वाई, तो डेल वाई की वैल्यू क्या होती है, बाय द एफ डैश एक्स नॉट इनटू डेल एक्स प्लस, ये आती है इसकी वैल्यू, देखो इट्स वैल्यूज एफ डैश एक्स नॉट डेल एक्स plus epsilon del x. It is the value of del y, where del y is what? Del y is tell you the change in the value of y, है ना, it is the change, symbol of change. ये कैसा है देखो, इसको भी we can drive. How I can write this? Suppose your fx is a function, fx be differentiable. Suppose it is differentiable at some point x is equal to a. I will prove this how this is coming, क्योंकि इसी को जनरलाइज करके हम फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। So you should know how this function of 1 variable del y is coming. So suppose, so I am doing for function of 1 variable. Let fx be differentiable at x is equal to a, and let the change in
x dx is given by delta x, स्मॉल चेंज है तो मैं इसे डेल्टा x से डिनोट कर रहा हूँ dx को. ओके, this is an increment, you can say this is an increment of x, इंक्रीमेंट ऑफ x. इतना इंक्रीमेंट हो रहा है x की वैल्यू में, यहाँ लिखा हमने डेल x. देन अगर मैं ट्रू चेंज की बात करूं तो ट्रू चेंज इन द वैल्यू ऑफ f, तो ट्रू चेंज क्या होगा अगर मैं डेल्टा f से लिखूंगा f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए, ये तो ट्रू चेंज होगा भाई. द वैल्यू एट द पॉइंट a प्लस h, h मीन्स यहाँ पे क्या लिया हमने डेल्टा x, तो a प्लस डेल्टा x माइनस एफ ए, द वैल्यू एट द फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल. ठीक है, इट इज द ट्रू चेंज. और अगर हम इसे डिफरेंशियल से निकालते, योर डिफरेंशियल एस्टिमेट, इसे हम डी एफ से नोट करते हैं. डी एफ क्या होता है, एफ डैश ए, ये लिख सकता हूँ ना. डिफरेंशियल एस्टिमेट क्या होता है, डी बाई डी एफ ओवर डी एक्स, इसको हम एफ डैश ए कहते हैं. तो इसको अगर मैं आई एम कंसीडरिंग दिस इज इक्वल टू सम डेल्टा एक्स, तो क्या लिख सकते हैं, डी एफ इज इक्वल टू एफ डैश ए डी डेल्टा एक्स. इट इज एस्टिमेटेड चेंज, है ना. समटाइम्स it is not easy to find true change, we use this estimated change. न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशियल करके भी हम एक एस्टिमेटेड चेंज निकाल सकते हैं वैल्यू में. ओके, तो इसमें क्या एरर कितनी आएगी भाई, अप्रोक्सीमेट एरर, एरर इज व्हाट, ट्रू चेंज माइनस एस्टिमेटेड चेंज. ये एरर होगा नहीं होगा बताइए. Yes, sir. है ना. I am taking the concept, I want to define this formula using the increment theorem. So increment के लिए क्या हुआ, I am taking this y is equal to fx, I am taking the differential as an increment. So increment में if you have the value at x is equal to a fa and at a plus del x fa plus del x, so it is the change in the value. जब हम चेंज पढ़ते हैं, है ना, लैब्स में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां निकालते हैं ट्रू चेंज. और इसको हम एस्टिमेटेड चेंज भी निकाल सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल कांसेप्ट. Because it is estimated, there must be some error. Suppose करिए error is delta f minus df, और df की value I can write delta f minus f dash a delta x, और delta f की value भी लिख दी यहाँ पे. So it is f of a plus delta x and minus f a minus f dash a delta x. It is the value of approximate error. Or I can write, अगर delta x से बाहर कॉमन ले लें, I can write this is as a f of a plus delta x minus f a upon delta x minus f dash a delta x. I can write this is I can write this like this. Delta x को हमने कॉमन ले लिया, this. Now what is this thing? ये क्या है, ये एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच. अगर मैं लिमिट लगा दूं तो दिस थिंग विल बी व्हाट, टेंडिंग टू एफ डैश ए. Yes, sir, F dash A. एफ डैश ए है ना. F dash A. यस, so this I can write, लेकिन कब, जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, है ना. जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा, दिस विल बी टेंडिंग टू एफ डैश ए. अब अगर ये एफ डैश ए की तरफ टेंड करेगा तो क्या होगा, इट इज ऑलरेडी एफ डैश ए, तो डिफरेंस क्या हो रहा होगा, डिफरेंस विल बी वेरी स्मॉल, डिफरेंस विल बी टेंडिंग टू जीरो. तो इस स्मॉल क्वांटिटी को आई कैन राइट एफ साइला डेल्टा एक्स, कब, एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो. लिख सकते हैं, देखो जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो दिस विल बी टेंडिंग टू एफ डैश ए, एफ डैश ए पे टेंड करेगा. तो जब ये एफ डैश ए पे टेंड करेगा तो दिस ओवरऑल डिफरेंस विल बी व्हाट, टेंडिंग टू जीरो, यानी कि बहुत स्मॉल डिफरेंस होगा.
तो स्मॉल नंबर को हमने एप्सिलॉन से डिनोट कर दिया। तो दिस थिंग इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट डेल एक्स। ओके, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अप्रोक्सीमेट एरर की वैल्यू आई, इसकी वैल्यू। तो दैट मीन्स व्हाट यू गॉट हियर, इधर लिख दे रहा हूं मैं। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस del f minus df is equal to एप्सिलॉन डॉट डेल्टा x, है ना। और डेल्टा f इज इक्वल टू, अगर इसे इधर ले जाएं तो इट विल बी df प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x। ओके, और df की वैल्यू क्या थी? df वाज दिस इक्वल टू f डैश a डेल्टा x प्लस एप्सिलॉन डेल्टा x। ये किसकी वैल्यू आ गई? डेल्टा f की। ये जो लिखा था मैंने यहाँ ये बॉक्स में। सो इट विल गिव यू द चेंज इन f, है ना। यही आपका डिफरेंशियल होता है, दिस इज द डिफरेंशियल। सो इट इज व्हाट, if you want to find a change in f using this increment concept, so you have to find a derivative f dash a into change in x delta x plus epsilon delta x. So this delta f is true change, f dash a delta x is an estimated change, and this is the error. Three things are there. ये आपका क्या है? ये तो error है, this is estimated change, and this is your, it is what, true change. ये जो true change है, this is basically your इंक्रीमेंट इन y, है ना, चेंज इन y। अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में लिखना चाह रहा हूँ, तो व्हाट आई विल राइट नाउ, दिस कंसेप्ट दैट इज योर इंक्रीमेंट थ्योरम। बताओ, ये आपके पास इस फॉर्मूले को अगर आई वांट टू एक्सपेंड डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो पर है ये, लेकिन डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो, एप्सिलॉन टेंडिंग टू जीरो। अब इसको आई वांट टू राइट फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, बताइए क्या होगा? डेल z इज इक्वल टू, यहाँ क्या लूं अब मैं? अगर फंक्शन z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है नाउ एट अ पॉइंट a b, हाँ, f dash xy, डैश का कंसेप्ट तो होता नहीं है, fx होता है। हाँ ए बी हाँ, और डेल एक्स और डेल वाई प्लस fy ए बी डेल वाई आगे प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स एप्सिलॉन प्लस 1 कर देता हूँ, एप्सिलॉन एप्सिलॉन 1 कर देता हूँ, और एप्सिलॉन टू डेल वाई। ये आ जाएगा डेल z, है ना, विच हियर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू जीरो एज डेल x डेल y टेंडिंग टू जीरो, ना, ये टेंडिंग टू जीरो होंगे स्मॉल, तभी तो आया था ये। तो ये इन दिस वे यू कैन, और डेल z विल बी व्हाट, डेल z क्या होगा यहाँ पर? f ऑफ a प्लस डेल x b प्लस प्लस ए प्लस डेल y y माइनस चेंज, एफ है ए ना। बस, तो ये इट इज द वे हाउ आई कैन फाइंड द डिफरेंशिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंट। ये आपकी इंक्रीमेंट थ्योरम है, दिस इज थ्योरम 3, द इंक्रीमेंट थ्योरम, द इंक्रीमेंट थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल की बात चली रही है, फॉर एफ एक्स वाई लिख दे रहा हूँ मैं, इसका मतलब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इंक्रीमेंट थ्योरम का स्टेटमेंट यही जो मैंने ये लिखा यही है कि सपोज दैट द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई आर डिफाइंड थ्रू आउट, सपोज एफ एक्स एंड एफ वाई दे आर डिफाइंड, है ना, क्योंकि हमें एफ एक्स अगर निकालना है तो फर्स्टली एट द पॉइंट दे शुड बी डिफाइंड, अगर डिफाइंड ही नहीं होंगे तो दिस विल थिंग विल बिकम नॉट डिफाइंड। सो एफ एक्स वाई शुड बी डिफाइंड in an open region
कंटेनिंग द पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे कंटेनिंग, अगर आप एक्स नॉट वाई नॉट ले रहे हैं तो एक्स नॉट वाई नॉट लिख दीजिए, ए बी ले रहे हैं तो ए बी लिख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कंटेनिंग एक्स नॉट वाई नॉट, है ना। एंड ये सब सपोजिशन है इस थ्योरम के स्टेटमेंट के लिए। लेट दिस डिफाइन कंटेनिंग एक्स वाई एंड दे मस्ट बी continuous also, and fx and fy are continuous at this point x naught y naught। तो जब कोई थ्योरम होती है there are several conditions and then the result। ये तो कंडीशन है fx fy पे, they should be defined and they should be continuous। okay, then the change, क्या चेंज जो del z है, the change del z is equal to f of x naught plus delta x y naught plus delta y माइनस एफ एक्स नॉट वाई नॉट, है ना। ये वही आपका जो यहाँ पर हमने लिया था चेंज, ट्रू चेंज, इट इज द ट्रू चेंज डेल्टा एफ। टू वेरिएबल में ट्रू चेंज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिकॉज हियर योर एक्स नॉट वाई नॉट बोथ आर चेंजिंग। देन दिस satisfies the equation, the following equation, satisfy the following equation। कौन सी, ये जो इक्वेशन डेल जेड लिखी थी यही वाली, del z is equal to fx x naught comma y naught delta x plus fy x naught comma y naught delta y plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y, है ना। इसी वन वेरिएबल को बस जनरलाइज करा है टू वेरिएबल में, दिस, है ना। then this del z will be equal to this, है ना, where ये कंडीशन होती है epsilon 1 epsilon 2 tending to 0 as delta x delta y tending to 0। जब ये टेंडिंग टू जीरो होंगे, हमने यहाँ कंसेप्ट बताया मैंने ये कि यहाँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो होगा तो ये चीज टेंडिंग टू एफ डैश होगी, तो डिफरेंस स्मॉल होता जाएगा, तो इसको स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन से लिखा है। यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का कंसेप्ट आ जाएगा। इसका प्रूफ भी आपका यहाँ प्रूफ नहीं है, लेकिन इस बुक के लास्ट में एक अपेंडिक्स लगी हुई है, उसमें प्रूफ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं इस थ्योरम ये वाला प्रूफ। इफ यू हैव द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द बुक तो उसके लास्ट में एक अपेंडिक्स करके है, अपेंडिक्स में कुछ प्रूफ दे रखे हैं थ्योरम्स के जो उन्होंने डिस्कस करी है थ्योरम, उसके प्रूफ लास्ट में डाले हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द इंक्रीमेंट थ्योरम, अपेंडिक्स 9 में प्रूफ है इसका, यू कैन सी देयर अपेंडिक्स 9। ओके, तो ये क्या है भाई, इट इज द इंक्रीमेंट थ्योरम। इंक्रीमेंट थ्योरम से नाउ आई विल डिफाइन द डिफरेंशिएबिलिटी। तो व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपकी डेफिनेशन है। अब दिस इज द डेफिनेशन, अ फंक्शन z is equal to fxy is differentiable। अब यहाँ डिफरेंशिएबल से मतलब क्या है, क्यों भाई, डिफरेंशिएबल मीन्स व्हाट, डिफरेंशिएबल मीन्स टोटल डिफरेंशिएबल, है ना। आई एम नॉट सेइंग पार्शियल। बोलिए। Yes, sir. When I am talking about differentiable, it means what? It means differentiable, total differential। So a function is differentiable at x naught y naught if fx x naught y naught and fy x naught y naught they exist and delta z satisfies an equation of the form del z is equal to fx x naught y naught delta x plus fy
x naught y naught delta y plus epsilon 1 delta x plus epsilon 2 delta y, in which epsilon 1 epsilon 2 tending to 0 as delta x delta y tending to 0. तो ये आपका फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, व्हाट वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक whether fx fy exist and continuous, है ना, they are existing and they are satisfying this equation. इस फॉर्म में हमारे, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा del x del y tending to 0 है तो epsilon 1 epsilon 2 tending to 0 हो, and we say that f differentiable at the point x naught y naught. अगर वो सब जगह डिफरेंशिएबल है तो we say f is differentiable in the whole surface in the open domain. बताइए, डेफिनेशन क्लियर है ये? सर सरफेस की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी हैं? सर, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है तो दोनों रूल हाँ, एक लिमिट साथ तो होते हैं एग्जिस्ट ना करेगी सर? ना, तभी तो इफ ये दिस टेंडिंग टू 0, जब del x del y टेंडिंग टू 0 करेंगे तो दिस epsilon 1 epsilon 2 दे शुड टेंड टू 0, ये भी टेंड टू 0 होना चाहिए, थैंक यू सर। तो फिर ये आपका उस केस में फंक्शन हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है. ओके, और जब ये टेंडिंग टू 0 जाएगा तो del z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी. तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल, टोटल डिफरेंशिएबिलिटी है, ध्यान रखना ये, है ना. जैसे हम किससे नोट कर रहे हैं, डेल्टा z से. तो इस पे कॉरोलरी है थ्योरम 3 पे जो इंक्रीमेंट थ्योरम लिखी थी. If partial derivatives fx and fy are continuous throughout an open region R, then f is differentiable at every point. क्या है corollary? If fx and fy, corollary क्या कहलाती है? Corollary called the small results. ये जो थ्योरम 3 थी आपका, इसके ऊपर एक स्मॉल रिजल्ट है which is corollary. इसे लिख देते COROLLARY, corollary. If fx and fy are continuous throughout an open region R, open region R, क्योंकि when you are taking fxy, you will be taking some domain, some region, उसको R से डिनोट करते हैं ना, तो हमारे उस पूरे रीजन में ये अगर कंटिन्यूअस है then f is differentiable at every point of R, every point of R. अगर fx fy कंटिन्यूअस है तो क्या होगा भाई, ये आप जब लिमिट लेंगे, लिमिट विल बी एग्जिस्टिंग है, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो डेल्टा z को यू कैन राइट इन दिस वे, है ना, ये तो है. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तभी तो डेल्टा z इज इक्वल टू दिस पॉसिबल है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो व्हाट विल हैपन, यू कैन नॉट राइट. सो व्हेन fx fy आर कंटिन्यूअस होंगे तो इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ये आपका डिफरेंशिएबल हो जाएगा. बोलिए, एंड यू नो एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो अगर fxy इज डिफरेंशिएबल देन fxy इज कंटिन्यूअस आल्सो, है ना, ये रिजल्ट तो है ही. बोलिए, अगर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे थे तो कंटिन्यूटी नहीं थी, है ना, हमने एग्जाम्पल कल देखा एक. लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी होती है हमेशा, बिकॉज इट इज टोटल डिफरेंशिएबिलिटी. सो इफ योर fxy इज डिफरेंशिएबल इट विल बी कंटिन्यूअस आल्सो. लेकिन अगर पार्शियल डेरिवेटिव थे तो कंटिन्यूटी होना गारंटी नहीं था. बोलिए, इज इट क्लियर दिस कंसेप्ट? Yes, sir. So in this way we can find out differentiability या total differentiability of a function,
है ना, नॉट पार्शियल। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही टोटल है। We have some problems। एक्सरसाइज है आपकी इस पर, एक्सरसाइज 14.3 कुछ प्रॉब्लम्स है। फाइंड 45 प्रॉब्लम 43 gxy some function given to you x square y plus cos y plus y sin x। Find all second order partial derivatives। Find all second order partial derivatives। ये आपका दिया हुआ है ऑफ। एक ये प्रॉब्लम दे रखी है 43, एक 45 है। r of x y is equal to ln x plus y। बताइए, यू कैन डू इट। पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने कोई एज अ पॉइंट एट अ पॉइंट नहीं निकालना है। बोलिए, Yes, sir. हो जाएगा यस ये? सर, यस सर, Yes, sir. Yes. बस Yes, sir. आपको यहाँ क्या निकालना है, जी एक्स एक्स, जी वाई वाई, जी एक्स वाई। जी वाई एक्स भी सेम आएगा क्योंकि ये सब आपके फंक्शन आप निकालेंगे तो जनरल हमें निकालना है, तो दे विल बी सेम हेयर। तो जी एक्स वाई जी वाई एक्स आप निकालेंगे, यू कैन चेक सेम आएगा। यहाँ देख सकते हैं, देखिए जैसे आर एक्स है, आर एक्स इज वॉट 1/x प्लस वाई, है ना। आर एक्स एक्स इज हाउ मच, हाउ मच, -1 x plus y का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन में है। यस सर, यस अपॉन में होगा सर, और सर वहाँ इनटू होगा, आई थिंक इनटू में प्लस। काय का इंटू सर होगा, इनटू में भी तो होगा ना किसका? सर ये सर, इसका डिवाइडेड रूल singular में लगेगा ना सर होगा। इसमें। किसका इंटू होगा? वाई सही है, सर, सही है इसमें सर, आई थिंक सही है सर। एक्स का 0 हो जाएगा और सर वाई के अकॉर्डिंग, हाँ सही है सर। ऐसे ही आर, अब आर एक्स वाई निकालना है तो आर एक्स वाई, आर एक्स ये है सर वो भी यही आएगा, माइनस, x plus y का होल स्क्वायर। है ना, क्योंकि यहाँ पर आर एक्स वाई में योर एक्स विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट। ओके, व्हाट अबाउट आर वाई, आर वाई भी सेम है, आर वाई वाई आल्सो सेम, क्यों भाई? और आर वाई एक्स इट इज आल्सो ये भी सेम। सेम होगा सर। ऐसा आएगा यहाँ पे, लेकिन कुछ डिफरेंट आएंगे। Use the limit definition of partial derivative. Compute the partial derivative of the function or at a specific points। 60 प्रॉब्लम है, कह रहे हैं use the limit definition। Limit definition of partial derivative। Find this fxy is equal to sine of x cube plus y4 upon x square plus y square when x comma y not 0 and it is 0 at x y is equal to 0 0। Then find del f over del x and del f over del y at the point 0 0। बताओ भाई कैसे करें? What we have to find now? सर ये आई थिंक 0 हो जाएगा सर। आई थिंक नहीं चलता है मैथमेटिक्स में, कैलकुलेट करके निकाला जाता है। मैथमेटिक्स में आई थिंक का कोई कंसेप्ट नहीं है, जो दिख रहा है और Yes, जितना sir. दिख रहा है सिर्फ उतना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ओके, Yes, sir. चलिए इस पे एक स्टोरी है, कभी सुनाऊंगा बाद में, अभी टाइम नहीं है। बताइए तो क्या लगाएं, पॉइंट फार्मूला
है ना, डेल एफ ओवर डेल Yes. एक्स एट द पॉइंट ए कॉमा बी, क्या फॉर्मूला था बताइए? लिमिट एक्सटेंड हाँ, तो h टेंड्स टू 0, ए प्लस एच ए कॉमा प्लस बी एच माइनस एफ ए कॉमा बी अपॉन, a प्लस b माइनस h ठीक है, प्लस माइनस h, तो ठीक है। ये था। यस सर। तो यू गॉट लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब ये कितना है, एच कॉमा 0, एच कॉमा 0 कौन सा फंक्शन लूं एच कॉमा 0 के लिए? Sin x cube plus y4 upon x square plus y square. है ना, क्योंकि एच 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, तो इट विल बी कमिंग इन द फर्स्ट स्टेप हियर, इट विल बी साइन ऑफ एच क्यूब प्लस 0, है ना, एक्स की जगह तो एच है, बाई 0 है तो एच क्यूब ही रह गया बस, अपॉन एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस एफ 0 0 तो गिवन है आपको, इट इज ऑलरेडी 0 अपॉन एच। तो हाउ मच इट इज, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ सर एच इसका आंसर क्यूब, फिर 1 हो जाएगा सर फिर। ये 1 होता है आपको पता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir। अब देखिए आपको 0 लग रहा था, आया 1। नहीं सर, मैं वो कंफ्यूज हो गया था ना सर, वो x वाई इक्वल टू 0,0 था, तो इसका आंसर 0 आपने उधर पहले लिख दिया था लिमिट, वो तो किसमें? मुझे कंफ्यूज हो गया था सर। जो आपने क्वेश्चन था ना, उसमें कंडीशन दे रखी थी x वाई इक्वल टू 0,0 तो से उससे f एफएक्स के बारे फंक्शन में कुछ 0 हो नहीं कर जाएगा। सकते ना, उससे कोई बात एफएक्स के हाँ बारे में ये नहीं कर सकते। यही, हाँ यही सर, मुझे कंफ्यूजन हो गई थी तो बस। चलो कंफ्यूजन दूर करिए, इसलिए तो कहते हैं क्लास करेंगे कंफ्यूजन सारे दूर हो जाएंगे। चलो डेल एफ ओवर डेल वाई, इसका फॉर्मूला बताइए अब आप। लिमिट के ले लूं? 0 K हाँ? टेन ले टू लीजिए। यस सर। 0 कॉमा के माइनस, 0,0 ठीक है। अब यहाँ पर फिर 0 कॉमा के है, के इज नॉट 0, तो अगेन इट इज इन द फर्स्ट, तो हाउ मच, अब आपके x 0 होगा, तो यू हैव साइन के 4, साइन के 4, लिमिट तो है ही, के साइन के 4 अपॉन के स्क्वायर माइनस 0 अपॉन के, K तो हाउ मच इट इज? सर 0 आ रही है लिमिट तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैं के से मल्टीप्लाई करके आई कैन राइट साइन ऑफ Sin के अपॉन के, k4 साइन ऑफ के 4 हाँ अपॉन अपॉन k4 के 4 ऐसे लिख K4। सकता हूँ इसे, है ना। अब ये आपका थीटा थीटा एंगल 1 हो गया और के टेंडिंग टू 0, so इट विल बी 0। ओके, तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव थे। यहाँ पे बस हमें डेल एफ ओवर डेल एक्स और डेल एफ ओवर डेल वाई ही निकालना था। चलो और प्रॉब्लम करते हैं, 2 more problems in fact are there। 71, तो टाइम है सर हमारे पास, मतलब टाइम 1 मिनट 18 सेकंड दिखा रहा है, कोशिश करते हैं। चलो टाइम है यार, बहुत टाइम है अभी। 1 मिनट 18 सेकंड। लेट एफ एक्स वाई इज वाई क्यूब व्हेन वाई ग्रेटर, का क्लास ओवर हो गई तो आई विल कंटिन्यू टुमारो, टेंशन मत लीजिए ना, इसी प्रॉब्लम को जितनी Yes, हो sir. जाती है देखते हैं। ये एक फंक्शन डिफाइन है, देखिए एफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई क्यूब इफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस वाई स्क्वायर व्हेन वाई लेस देन 0। इस तरीके से डिफाइन किया है इन्होंने। यू हैव टू फाइंड एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स एक्स नहीं एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एक्स and state the domain of each partial derivative, domain for each partial derivative, इसका डोमेन भी बताना है हमें, एफ एक्स का, एफ वाई का, एफ एक्स वाई का, एफ एक्स वाई एक्स का, ईच पार्शियल डेरिवेटिव। तो एफ एक्स की बात करते हैं। देखिए फंक्शन आपका स्टेप फंक्शन है,